हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जो आप जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप कोई ना कोई गलतियां जरूर कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, अगर आपने ये गलती करी, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती करी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है। मैं पहले भी नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रह चुका हूं। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर नवोदय से जुड़ी हर एक अपडेट आपको तुरंत दी जाती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूं। मैंने आप यहाँ पर की पॉइंट की तरह यहाँ पर लिखा है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको। देखिए बच्चों, सबसे पहले है अर्बन और रूरल। देखिए बच्चों, जब आप स्टडी फॉरम में जब अर्बन और रूरल भरते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी है। देखिए बच्चों, अर्बन और रूरल का मतलब क्या है पहले ये जान लीजिए। रूरल मतलब है ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मतलब है शहरी क्षेत्र। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर स्कूल का एड्रेस पूछा गया। आपको ये मतलब नहीं है आप कहाँ रह रहे हैं। आप चाहे अर्बन में रह रहे हैं या रूरल में रह रहे हैं, आपका जो स्कूल है वो किस एरिया में आता है। आपका जो स्कूल है वो शहरी में आता है या अर्बन में आता है, शहरी में आता है या रूरल में आता है, आपको ये लिखना है। देखिए बच्चों, अगर आपका स्कूल रूरल में है तो आपको रूरल लिखना है। अगर आपका स्कूल अर्बन में है तो आपको अर्बन लिखना है। आपका ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप चाहे शहर में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो, लेकिन आपका जो स्कूल है वो किस क्षेत्र में आता है, अर्बन में आता है या रूरल में आता है, आपको वो भरना है। देखिए बच्चों, स्टडी सर्टिफिकेट में ये ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। देखिए बच्चों, इस बुक की क्या खास बात है मैं आपको बताता हूं। आपको इस बुक में 2014 से लेकर 2021 तक हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, और आपको इसमें मानसिक युक्ता परीक्षण, अंकगणित और भाषा परीक्षण सभी चीज दी गई हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप जाइए और वहां से बुक खरीदिए। बच्चों, चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। बच्चों देखिए, ये स्टडी सर्टिफिकेट है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर लास्ट में देखिए आप बिल्कुल स्कूल लोकेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर अर्बन या रूरल, आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पर स्कूल का एड्रेस लिखना है, वो किस एरिया में आता है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना आप। बच्चों, दूसरा पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ। बच्चों देखिए बच्चों, आप डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए बच्चों, फॉर्म भरने के लिए इस बार जो नई डेट है वो है 10 से 12। पहले जो डेट थी वो थी 10 से 13। 10 से 13 साल के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब जो नई डेट आई है वो है 10 से 12। देखिए बच्चों, अगर इसके बीच में आपका जो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए बच्चों, कई बार आप गलती कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप गलत भर देते हैं, लेकिन अब इस बार ये कुछ नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल आपकी जो आधार कार्ड में करेक्ट डेट नहीं होगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, फोटो एंड सिग्नेचर। देखिए बच्चों, जब आप स्टडी सर्टिफिकेट भरेंगे, जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे अपना, तो आपको ध्यान देना है। आपको जो फोटो जरूर होना चाहिए आपका, और सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। सिग्नेचर बच्चे के भी होंगे और उनके माता पिता, यहाँ पिता या माता का एक का होगा, मतलब पिता या माता का। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना। और एक चीज और बच्चों, हाँ, हेड मास्टर जो फॉर्म है उस पर मोहर जरूर लगी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो हेडमास्टर वाला फॉर्म है वो अपलोड नहीं होगा। आपको ध्यान रखना ये बात है। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी की। देखिए बच्चों, आप ये भरते समय, कैटेगरी भरते समय SC, ST, OBC, जनरल। देखिए बच्चों, अब आप फॉर्म तो भर दिया आपने, अब आपने फॉर्म भर दिया, अब आप कहेंगे सर मैं आता हूं OBC में और मेरा धोखे से मतलब SC भर गया। देखिए बच्चों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको वही कैटेगरी भरनी है। आप कहेंगे बाद में फिर सर मेरा OBC था और मैंने SC भर दिया, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अब लास्ट सर्टिफिकेट है स्टडी सर्टिफिकेट। देखिए बच्चों, स्टडी सर्टिफिकेट को बहुत ही ध्यान से भरना है। ये सर्टिफिकेट जब भी आप एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, ये सर्टिफिकेट अपलोड होगा वहां पर, आपको ये सर्टिफिकेट बहुत ही ध्यान से भरना है। ये 5 गलतियां आप बिल्कुल
ये 5 गलतियां आप बिल्कुल मत करना। अगर आपने ये गलती करी तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको आगे दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।